वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे बीए के 5th सेमेस्टर में अगर आपका शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट है तो आप में बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। इन्हीं 10 टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेंगे, इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं। पेपर नंबर 1 में आपको शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में यानी एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में पढ़ना होता है। शैक्षिक आकलन या शैक्षिक मूल्यांकन जो भी आप उचित समझे बोल सकते हैं, डोंट मैटर, कुछ भी आप बोलो, शैक्षिक मूल्यांकन बोलो, शैक्षिक आकलन बोलो, बात एक ही है। क्लियर? अब आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, फोकस आपको इस पर करना है और फोकस आपको नहीं करना है। मैंने विश्लेषण किया, रात भर मेहनत करी आपके लिए और लेकर के हाजिर हूं भैया 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जहां से परीक्षा में प्रश्न पिछले वर्ष कई विश्वविद्यालय में पूछे गए। और ये सिलेबस आज नई शिक्षा नीति में ही नहीं शामिल हुआ है, ये पहले भी 2017-18 सब में पूछा आता रहा है। और 2017-18 में भी मैंने मॉडल पेपर इसका बनाया था और वहाँ से लेकर के अब तक एक प्रकार से सिलेबस खत्म नहीं हो। शिक्षा शास्त्र में शैक्षिक मूल्यांकन अगर टॉपिक खत्म हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र एकदम से खत्म। इसलिए इसको पढ़ना ही एकदम से पड़ता है, क्योंकि शैक्षिक मूल्यांकन जो है, एजुकेशनल असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है, एक बच्चे के लिए भी और एक टीचर के लिए भी। एजुकेशन बीए 5th सेमेस्टर 2025 का पेपर देने जा रहे हैं। पेपर नंबर 1 शैक्षिक मूल्यांकन एजुकेशनल असेसमेंट के टॉप 10 टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक आपको पढ़ लेना अभिरुचि। अभिरुचि मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसे कहते हैं, इंटरेस्ट के बारे में आप जान लीजिएगा। विस्तार से चीज़ें यहाँ पर मैं समझाऊंगा। तो इंटरेस्ट किसे कहते हैं इसको पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। अभिरुचि किसे कहते हैं, ठीक है, अभिरुचि क्या होती है इसके बारे में विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अभिरुचि का अर्थ, अभिरुचि मापन की विभिन्न विधियाँ क्या होती, किसी व्यक्ति की, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की क्या किसमें इंटरेस्ट है, क्या चाहता है वो व्यक्ति, उसके बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो उसकी ये पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है, मूल्यांकन। मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं चीनी 1 किलो 40 रुपये की ही क्यों मिलती है, ठीक है। चीनी का दाम 40 रुपया क्यों है, क्योंकि चीनी की क्वालिटी अच्छी है। इस वजह से एक प्रकार से चीनी की क्वालिटी यानी किसी वस्तु की क्वालिटी कितनी है, उसी क्वालिटी को मापना ही मूल्यांकन होता है, ठीक है। मापन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इतना चीनी ही 1 किलो क्यों है, तो उसका एक मानक है कि 1 किलो चीनी, तो 1 किलो चीनी एक प्रकार से उसमें बात जाएगा कि 1 किलो चीनी जो है इतना चीनी ही 1 किलो होगी, या इस मानक के अकॉर्डिंग यानी 1 किलो का बांट है, उसी बांट के बराबर ही चीनी 1 किलो होगी। तो किसी वह चीनी की मात्रा को यानी किसी चीज़ की क्वांटिटी को बताना ही उसका मापन कहलाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो मापन और मूल्यांकन एक दूसरे के विपरीत शब्द है, मतलब एक दूसरे से संबंधित भी हैं और एक दूसरे से संबंधित होने के साथ साथ ये एक दूसरे के एक प्रकार से बहुत ही नज़दीकियाँ भी रखते हैं। मूल्यांकन और मापन की अगर बात की जाए तो मूल्यांकन और मापन जो होता है, मापन में गणना का कार्य अंकों के द्वारा होता है, जबकि मूल्यांकन की बात की जाए तो मूल्यांकन जो होता है भैया, मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन में कार्य गुणों का आकलन करना होता है। इसमें क्वालिटी मापी जाती है, इसमें क्वांटिटी मापी जाती है। ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, मापन और मूल्यांकन। और बेसिकली मापन और मूल्यांकन पर ही पूरा का पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा सेशन। इन दोनों से लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आपके यहीं से इन दोनों टॉपिक से ही आने वाले हैं, मापन और मूल्यांकन से, ठीक है। इसमें परिणाम वस्तुनिष्ठ होते, किसमें, मापन में परिणाम जो होते हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो इस तरीके से आते हैं, तो फिक्स होता है। मूल्यांकन में क्या होता है, परिणाम इसके विषयगत होते हैं, ठीक है। और मापन का संबंध जो होता है केवल व्यक्ति विशेष से होता है, जबकि मूल्यांकन का संबंध जो होता है ये व्यक्ति और समाज दोनों से होता है। मापन की अगर बात की जाए, मापन को मेजरमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, मूल्यांकन को एवल्यूशन बोलते हैं, मूल्यांकन को क्या बोलते हैं, असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। मापन ऐसे परीक्षणों का प्रयोग होता है जिसमें प्राप्त परिव्यय सदैव एक ही रहते हैं। मापन आज 1 किलो चीनी मापोगे और 20 साल बाद मापोगे तब भी एक प्रकार से 1 किलो चीनी उतना ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन मापन क्या होता है, मतलब मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन जैसे कि आज मान लेते चीनी 40 रुपये किलो है, हो सकता है परसों चीनी एक प्रकार से 35 रुपये किलो ही मिलने लगी, ठीक है, या दूसरी क्वालिटी की चीनी हो सकता है सस्ती मिलती हो, ठीक है। इस तरीके से मूल्यांकन में आत्मगत विधियों जैसे कि साक्षात्कार, निरीक्षण और प्रश्नावली का प्रयोग होता है और इसके माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति की क्वालिटी को पता करना तो उससे इंटरव्यू आप लेंगे, उसकी आंतरिक और बाहरी चीज़ों को जानेंगे, मूल्यांकित करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक आपका हो गया। इन सभी टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनको लेकर के महासंग्राम रिवीजन क्लास और मॉडल पेपर आएंगे जल्द ही, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। अगला टॉपिक आपका है वैधता क्या होती है और परीक्षण। वैधता और परीक्षण किसे कहते हैं, फटाफट से आप जानने का प्रयास करेंगे। परीक्षण जो होता है वो भी, परीक्षण माने टेस्ट होता है। एक अच्छे परीक्षण की अगर बात की, परीक्षण क्या होता है, परीक्षण जो होता है उसके माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के पदों को मानकीकृत प्रयोग करके देखा जाता है। इसका संबंध मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है वैधता का।
मतलब परीक्षण का। तो परीक्षण बेसिकली जो होता है ये एक प्रकार से क्या होता है, उसकी बालक की क्षमता का, बालक की योग्यता का, इन सभी का एक प्रकार से विकास करना, या इन सभी को जानना होता है कि एक बालक जो होता है वो कितना एक प्रकार से पढ़ चुका है, कितना एक प्रकार से उसने हासिल किया है। उपलब्धि परीक्षण जो होता है, चाहे उपलब्धि परीक्षण बोलो चाहे परीक्षण बोलो, उपलब्धि परीक्षण या परीक्षण बात एक ही है। वैधता जो होती है उसकी, उसका मानक होता है, तो वैधता और परीक्षण के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व और व्यक्तित्व निर्धारक के जो तत्व होते हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। पर्सनालिटी किसे कहते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। व्यक्तित्व के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत तमाम सारे जो दिए गए हैं, ठीक है। टर्मन ने बुद्धि को लेकर के बड़ी सारी बातें कही हैं, बुद्धि को लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बुद्धि क्या होती है भैया, बुद्धि की अगर बात की तो बुद्धि जो होती है वो एक प्रकार से उसका प्रयोग होता है तमाम प्रकार की चीज़ों में होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अल्फा परीक्षण, बीटा परीक्षण आजकल होने लगे हैं। बुद्धि जो है एक प्रकार से उसमें आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता, स्मृति योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, ये सब शामिल होती है। तो बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत तमाम सारे उनको आप पढ़ लीजिएगा। ये सब टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सभी टॉपिक से प्रश्न आएंगे और ये सब टॉपिक, ये सब जो टॉपिक हैं आपके, इन सभी को एक प्रकार से मैं एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करूँगा। महासंग्राम वीडियो आएगी, उसमें इन सभी टॉपिक को मैं एक प्रकार से इनके आंसर और इनके सभी चीज़ों के बारे में समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझेंगे। अगर मान लेते हैं आपको एजुकेशन या एक प्रकार से 5th सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट की आपको PDF प्राप्त करनी है, और खास करके को करिकुलर सब्जेक्ट आपका है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, तो उसकी भी तैयारी एक प्रकार से मैं करवाता हूं, तो उसकी भी तैयारी और बाकी सब्जेक्ट आपके 2 की तैयारी विधिवत हो जाएगी। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रकार से क्या मिलेगा आपको, अपना नाम, अभी बता रहा हूँ क्या क्या मिलेगा, अपना नाम SMS कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और आपका जो सब्जेक्ट होगा, अपने 2 सब्जेक्टों जो होंगे उसके नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा। उसके बाद में आपको पास एक स्कैनर सेंड करेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। अगर आपके पास, मान लेते हैं आपके पास पैसे नहीं है, मतलब पैसे आपके पास, या आप नहीं चलाते गूगल पे, फ़ोन पे, तो आप किसी दूसरे से करवा सकते हैं, तब भी आपको जोड़ दिया जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा आपका, जो 2 मेजर सब्जेक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो दोनों के एक प्रकार से आपको MCQs टाइप के क्वेश्चंस पेपर, यानी MCQs जो होंगे उनके भी क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव मतलब कि PDF में। इसके साथ ही साथ आपको जो लिखित टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है उसके भी क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर की PDF मिलेंगे। इसके साथ ही साथ में आपको एक प्रकार से हमारे द्वारा जो चलाए गए महासंग्राम वीडियो होती है उनकी PDF मिलेगी। क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होंगी, वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। PDF बेसिकली आपको एक प्रकार से ग्रुप में दिया जाएगा। PDF में क्या फ़ायदा ये होगा कि जैसे MCQs वाले जो बच्चे हैं, लिखित वाले बच्चे हैं, उनको कम समय में चीज़ें पढ़ी समझ में आ जाएंगी, और जो MCQs वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट के रूप में वो काम करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, चीज़ों को जान पाएंगे। इसमें क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें को करिकुलर जो आपका सब्जेक्ट है, आपकी बार बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है, ठीक है। को करिकुलर बहुत सारे बच्चे BA वाले परेशान होंगे, BSc BCom भी एक प्रकार से उसमें शामिल होता है, ठीक है। को करिकुलर में क्या है भाई, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस शामिल है, यानी कि आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। तो कंप्यूटर और रीजनिंग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो बड़े ही हार्ड होते हैं, बड़े ही कठिन होते हैं। तो उन सभी का एक प्रकार से आप जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और प्रैक्टिस सेट जो है एक प्रकार से वो एक प्रकार से आपके लिए मिल जाएंगे। फिर प्रीवियस ईयर यानी 2024 में जो क्वेश्चन पेपर है उनका भी PDF नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। और उसका जो वीडियो सॉल्व होगी वो तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उन सभी की प्लेलिस्ट आपके पास सेंड कर दूंगा। तमाम प्रकार की जो वीडियो, लगभग आपके 30 वीडियोस की श्रृंखला है, उसको मैं सेंड कर दूंगा, उसको आप देखिएगा। लगभग आप उनको अगर देख लेंगे, लगभग 5 से 6 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवाया है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे उसमें। साथ ही साथ में आपको जो मॉडल पेपर 2024 में होंगे वो मिल जाएंगे। 2025 में आपका जो पेपर होने वाला है, जब पेपर आपका होगा तो उसकी आंसर की भी एक प्रकार से मैं उस पेपर को सॉल्व करने का भी कोशिश करूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी आंसर की मिल जाएगी, आप अपने प्रश्नों को मिला पाएंगे कि आपने कितना सही किया। तो आपके लिए विधिवत है कि मात्र 100 रुपये में सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपके लिए ही बेहतर तरीके से PDF वगैरह व्यवस्था करते रहूँगा मैं। तो आप जुड़ जाइए फटाफट से, तो आपको एक प्रकार से बहुत ही चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी जो आपको यूट्यूब पर हो सकता है उतनी अधिक मात्रा में ना मिल पाएँ। PDF वगैरह यूट्यूब पर ही अवेलेबल करवा पा रहा हूँ, तो इस वजह से आपके लिए ग्रुप के लिए व्यवस्था करी गई है। आपके कहने पर ही तो मात्र 100 रुपीज़ ही फीस रखी गई, कम से कम फीस रखी गई है। आप फटाफट से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक आपको तैयार करना है व्यक्तित्व मापन में प्रश्नावली विधि और अन्य विधियां जो होती व्यक्तित्व मापन की, और तमाम प्रकार की विधियां होती। पर्सनालिटी जो एक प्रकार से मापन होता है, पर्सनालिटी कैसे
मापी जाती है, तो उसको मापन के कई सारी विधियां हैं। किसी बच्चे का टेस्ट लेना है, किसी व्यक्ति का उपलब्धि परीक्षण करना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला टॉपिक आपको पढ़ना है बुद्धि परीक्षण के बारे में। बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाता है, बुद्धि लब्धि एक प्रकार से कैसे मापी जाती है, ये इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो होता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र, इंटेलिजेंट क्वोशेंट मतलब IQ लेवल जो होता है। IQ लेवल कैसे आप मापते हैं भैया, IQ लेवल मापने का सूत्र क्या होता है, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आप गुणा कर देते मानसिक आयु बटे वास्तविक, यानी कि बच्चा एक प्रकार से मान लेते हैं वो व्यवहार कर रहा है 10 साल के बच्चों जैसा और है 20 साल का वो लड़का। ठीक है, गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो जीरो कट गया, 2 पंचे 10, यानी उसकी बुद्धि लब्धि कितनी आ गई, उसकी बुद्धि लब्धि आ गई 50। 50 बुद्धि लब्धि जो है एकदम से डल व्यक्ति की होती, मूर्ख व्यक्ति होता है। लगभग अगर आपका 90 से लेकर के और मतलब कि 90 से लेकर के या 120 तक बुद्धि लब्धि होती है तो ठीक ठाक बुद्धि मानी जाती है, या 110 से लेकर के 120 तक बुद्धि होती है तो बच्चा ब्रिलियंट होता है, एकदम से तबाही मचाने वाला। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता टॉपिक जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, प्रश्न आपसे पूछेगा कि विश्वसनीयता की परिभाषा दीजिए, विश्वसनीयता ज्ञात करने की परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि की विवेचना कीजिए और उसके गुण दोष बताइए। ठीक है, अगला टॉपिक आपका जो है वो है मनोवैज्ञानिक मापन के स्तर और मापनियाँ। मनोवैज्ञानिक मापन के क्या क्या स्तर हैं, उसकी मापनियाँ बताएं। व्यक्तिगत मापन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्यक्ष मतलब प्रक्षेपण विधि के 2 प्रमुख परीक्षणों का वर्णन कीजिए। ये सब आपसे पूछेगा। व्यक्तित्व मापन में समाजमिति विधि क्या होती है, तो व्यक्तित्व मापन की कई विधियों के बारे में आपको प्रश्न पूछेगा, तो आप सभी लोग इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये 10 टॉपिक ऐसे आपके टॉपिक हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न खूब दबा के पूछे आते हैं। तो ये 10 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेंगे, आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सब चीज़ें आपके लिए एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में आती है। कौन कौन से टॉपिक आपके, अभिरुचि, मूल्यांकन, वैधता और परीक्षण, मापन, व्यक्तित्व, बुद्धि और उसके सिद्धांत, साथ ही साथ में आपको एक प्रकार से जो टॉपिक मैंने इसके पहले बताया। और आपको अगर इन सभी टॉपिक के एक प्रकार से मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो जो आएगी उसकी PDF प्राप्त करनी है, या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की PDF प्राप्त करनी है, तो आप सभी लोग जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे, परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही, लिखित हो रही, किसी भी टाइप की, सभी के लिए एक प्रकार से चीज़ें यहाँ पर करवाई जा रही हैं। ध्यान रखेंगे, सभी लोग जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।